नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, अभी तक का जो आपका एक छोटा सा सफ़र उत्कर्ष के साथ रहा, उम्मीद करता हूँ उससे एक विश्वास आपके मन में उत्पन्न हुआ होगा। और मेरा वादा है आपसे कि अगले कुछ ही दिन में आप देखिएगा जो आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो ग्राफ आपको दिखने लगेगा और आपको लगेगा कि अरे इतने ही कम समय में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है धीरे धीरे। क्योंकि देखो, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, अभी हम कर रहे हैं 4-5 दिन तक एक टॉपिक चलता रहेगा। जब आप उसके क्वेश्चंस किसी किताब में से करेंगे, जैसे आप पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं, अगर आप क्वेश्चंस सपोज करें 100 क्वेश्चन की कोई एक्सरसाइज है, उसमें से 50-60 तक ही पहुंच रहे थे, तो अब आप 95 तक पहुंच जाओगे। एक इंप्रूवमेंट होगा जो आपको दिखने लगेगा। उसके लिए आपको लगातार उत्कर्ष पर विश्वास बनाए रखना है। दोस्तों, कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन, और हमने देखा था कि इसकी जो नीतियां हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हम आयु संबंधी प्रश्नों के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम आयु संबंधी प्रश्नों के माध्यम से ही, एज वाले क्वेश्चन से ही हम इसके प्रिंसिपल्स को समझ रहे थे। दोस्तों, कल हमने टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए थे। मतलब कि भैया रेशियो दिया है, टोटल दिया है, ए बताओ या बी बताओ, ए दिया है, बी बताओ या टोटल बताओ या अंतर बताओ, और डिफरेंस दिया है, ए बताओ या बी बताओ या टोटल बताओ। यानी जो कल मैंने डिस्कस किया था कि जब एक अनुपात आप देखते हो ए और बी का, तो आपको उसमें ए दिखता है, आपको उसमें बी दिखता है, आपको उसमें उनका टोटल दिखता है और आपको उसमें उनका डिफरेंस दिखता है। तो इन चारों में से कोई एक चीज़ दे के कोई एक चीज़ पूछी जाएगी, यही सारा क्वेश्चन का खेल है। दोस्तों, टाइप 2 से हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। और अब टाइप 2 में आप क्या पढ़ने वाले हो? देखो, आपके मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर वो 2 लोगों की जगह 3 लोग हो जाए तो क्या करें, सर वो 5 लोग हो जाए तो क्या करें, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आप मन में अभी प्रश्न आने मत दो, क्योंकि जो आपके मन का क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों में, आने वाली क्लासेस में, हो सकता है आज ही की क्लास में डिस्कस हो जाए। आपको सिर्फ जो समझा रहा हूँ वो समझना है। हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो अभी ना आके आधे घंटे बाद आए, या वो कल किया उसके अगली क्लास में आए। तो आपको विश्वास से सिर्फ पढ़ते जाना है। दोस्तों, अब टाइप 2 में हम क्या करेंगे? हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भैया एक रेशियो देते हैं, अनुपात देते हैं कि 2 चीज़ों का रेशियो 5:3 है। कभी आपको उनका टोटल दे दिया, कभी ए दे दिया, कभी बी दे दिया, कभी अंतर दे दिया। इनमें से कोई एक चीज़ दे दी और कोई एक चीज़ पूछ ली, फॉर एग्जाम्पल, है ना। पर क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है ये तो था, पर रेशियो डायरेक्टली गिफ्ट की तरह दे दिया कि अनुपात है 5:3, अनुपात है 2:5, अनुपात है 7:4। अब टाइप 2 में इस अनुपात को दिए जाने के तरीके के बारे में बात करेंगे। अनुपात दिए जाने के तरीके, दिए जाने के तरीके, अनुपात दिए जाने के तरीके। अब ये गिफ्ट की तरह 5:3, 2:3, 7:5 नहीं देंगे। अब इस अनुपात के लिए हमको थोड़ा सा भटकाया जाएगा। 3-4 तरह से भटकाया जा सकता है, एक एक करके हम वो सभी चीज़ों को देख लेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। यदि उनकी आयु का योग 72 है, तो बी की आयु ज्ञात करें। The age of A is 7/5 the age of B. Sum of their age is 72 years. B is equal to कितना? दोस्तों, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अनुपात दिए जाने के तरीकों में सबसे पहले अनुपात को दिए जाने का तरीका क्या होता है? आपको डायरेक्टली देखो, अब देखो, आपको वो आधा हिस्सा तो दिया हुआ है कि उनका टोटल दिया है, बी बताओ, उनका टोटल दिया है, बी बताओ। पर जो रेशियो देते हैं वो रेशियो नहीं दिख रहा, 2:3, 7:5, 5:7, कुछ नहीं दिख रहा। एक लाइन लिखिए, ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। द एज ऑफ ए इज 7/5 द एज ऑफ बी। बी की आयु की मतलब, अगर बी की आयु को दोस्तों मैं 1 मानता हूं, तो ए की आयु 1 का 7/5 है।
ये 5 इधर चला जाएगा, यानी 7:5 हो जाएगा। या अगर मैं b की आयु को x मानता हूं तो b की आयु की यानी x की 7/5, x से x गया, 5 इधर चला जाएगा, 7:5। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे दिमाग में रखना है। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। a की आयु b की आयु की, किसकी? b की आयु की। तो कंपैरिजन b से किया है तो b इस 5 की वैल्यू हो जाएगी, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और a की वैल्यू 5 के मुकाबले 7। या आप ऐसे कह सकते हैं, पहले a लिखा है तो a की वैल्यू हो जाएगी 7, और बाद में b लिखा है, b की वैल्यू हो जाएगी 5। a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 7 और b की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी जो पहले लिखा हो वो पहले और जो बाद में लिखा हो वो बाद में। तो सीधे आप यहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद में जो आपसे कह रहे हैं आगे आप कर लोगे, उनका टोटल 72 है, तो 72 टोटल है। टोटल मतलब 7 और 5 12। आपसे ए पूछा हो तो 7 से मल्टीप्लाई करो, आपसे बी पूछा है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको 30 साल मिल जाएगा। ये नहीं समझा रहा मैं कि ये सॉल्व कैसे किया। इस लाइन से अनुपात क्या निकला आपको ये समझना है। दोस्तों बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, इग्नोर पर उनको कर नहीं सकते। आपको देखो, आप पूरे सिलेबस में ना यही सब आता रहेगा। सपोज करो आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, साधारण ब्याज पढ़ रहे हो, आपसे बोलेंगे एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7/11 कहीं इन्वेस्ट किया। तो 7/11 का मतलब 11 में से 7 होता है। ये सब चीज़ें आप बहुत सारी देखने वाले हो, इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना है। पहला टॉपिक ही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आपको हर टॉपिक में काम आएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन का खुद का शायद क्वेश्चन ना आए, एक आएगा या नहीं आएगा, पर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, काम मजदूरी वाले क्वेश्चंस में रेशियो हर जगह काम आएगा, आप देखेंगे। इसलिए अब रेशियो आप समझ गए, ए पहले लिखा है तो ए 7 हो गया, बी बाद में लिखा है तो बी 5 हो गया, यानी 7:5 इज द रेशियो। बात आ रही है समझ में? जैसे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है बी की आयु ए की आयु की 3/8 है, 3/8 है। उनकी आयु का योग 77 वर्ष है। ए की आयु ज्ञात करें। योग यानी टोटल 72 दिया है, 77 दिया है। तो दोस्तों पहले क्या लिखा है? पहले बी लिखा है तो बी हो जाएगा 3। बी क्या हो जाएगा? 3। बाद में ए लिखा है तो ए कितना हो जाएगा? 8। अब आपको रेशियो मिल गया, आपको टोटल पता है, ए पूछा है, उसके आगे की कहानी तो आप ऑलरेडी जानते हो। 77/8 और 3 11 इंटू क्या पूछ रहे हैं? ए यानी 8 की वैल्यू। ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम है तो कल का वीडियो जाके देखो, अगर नहीं देखा है तो। मैं ये नहीं सिखा रहा आगे कैलकुलेशन, मैं सिर्फ रेशियो बनाने के तरीकों पे डिस्कशन चल रहा है। तो रेशियो 8:3 हो गया, ये जाएगा 7 बार, और 7 8 56 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। इसे लिख लेना और लगे हाथ एक और क्वेश्चन करके दिखाना। लिख लो, जल्दी से लिखो। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि ऑनलाइन क्लास के दौरान कुछ लिखना मिस हो जाए तो अपना ध्यान वहाँ से हटाना। मतलब जैसा होता है ना, क्लास में कुछ मिस हो जाता है, सर वो लिखना है, सर वो वापस लिखना है, सर वो मिटाओ मत, सर लिखना है। दोस्त यहाँ पे हम जब आगे बढ़ेंगे और अगर आपसे कुछ लिखना मिस हो जाए तो मन पे बिल्कुल बोझ नहीं डालना है। क्लास के तुरंत बाद मैं जो इस पैनल पे स्क्रीन पर जो लिख रहा हूँ इसका पूरा PDF आपको मिलेगा, उस PDF में से एज इट इज़ लिख लेना, ठीक है? अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अभी इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करो।
हाँ जी, तो भाई m पहले लिखा है, m पहले लिखा है ना, तो पहले जो लिखा है वो पहले वाला हो गया, m हो गया 5, m हो गया 5 और n हो गया 9। दो लोगों का रेशियो 5:9 है, बोल रहे हैं उनका अंतर 12 साल है। अंतर मतलब 4 हिस्सों की वैल्यू, अंतर मतलब 4 हिस्सों की वैल्यू। आपसे n की आयु पूछ रहे हैं, n यानी 9 वाले की वैल्यू पूछ रहे हैं। आपको मिल जाएगा 27 ईयर्स, 27 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा है। एवरीबडी इज़ एबल टू लर्न, सबको समझ में आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो दोस्तों एक तरीका तो ये था दो चीज़ों का रेशियो बताने का, दो चीज़ों का अनुपात बताने का। एक और तरीका क्या हो सकता है अनुपात बताने का, ज़रा देखें। दोस्तों अब ये तरीका देखो, ये तरीका सबसे ज़्यादा मतलब अलग अलग चैप्टर्स में आपके सामने आएगा, इस तरह से लिखा हुआ, और वहाँ पे हमें रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। आपसे बोल रहे हैं a का दुगना b के तिगुने के बराबर है। डबल द एज ऑफ a इज इक्वल टू थ्राइस द एज ऑफ b, ट्रिपल द एज ऑफ b। सुनो, सुनने में लगता है कि a के साथ डबल बोला है, b के साथ ट्रिपल बोला है, तो रेशियो 2:3 हुआ। पर दोस्तों ये रेशियो 2:3 नहीं, 3:2 होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूं, और आपको इस चीज को फिर रटना पड़ेगा। रटना क्यों पड़ेगा और कैसे कैसे रटना पड़ेगा, देखो। आपसे बोल रहे हैं डबल द एज ऑफ ए की आयु, ए की आयु का दुगना मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, बी की आयु के तिगुने, थ्राइस द एज ऑफ बी के इक्वल है। दोस्तों आपसे रेशियो पूछा है, हालांकि क्वेश्चन में टोटल दिया है, ए बताओ या अंतर दिया है, बी बताओ भी हो सकता है, वो तो आप ऑलरेडी जानते हो। हम सिर्फ रेशियो निकाल पाए, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, रेशियो का मतलब होता है ए बटा बी। बी इधर गुणा हो रहा है, इधर आके नीचे आ गया, कोई गलत चीज तो नहीं की। बराबर के बाद में 3 पहले से पड़ा है, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 उधर जाके डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यानी ए और बी का अनुपात कितना आ गया भाई? ए और बी का अनुपात आ गया 3:2। सुनने में लगता है 2:3, बोल रहे हैं ए का दुगना बी। अब देखो ध्यान से सुनना है ना, ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है, तो रेशियो लगता है 2:3, पर रेशियो 2:3 नहीं, 3:2 होगा। आपसे मैं कहता ए की आयु का 5 गुना बी की आयु के 4 गुना के बराबर है। जस्ट लिसन टू मी, मेरी तरफ देखो। ए की आयु का 5 गुना बी की आयु के 4 गुना के बराबर है। 5 टाइम्स द एज ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ बी, तो रेशियो 5:4 नहीं 4:5 हो जाएगा। समझना बात को, इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है। सुनने में लगता है डबल ट्रिपल मतलब 2:3, अरे नहीं 3:2। समझ रहे हो? एक बार जरा इसको लिख लो। जल्दी करो।
हाँ जी, देखो एक और ऐसा एग्जाम्पल लिखता हूं और उसमें थोड़ा चेंज लाता हूं, गौर से देखना। और एक और लिख रहा हूं, दोनों आप करोगे। करो दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी दिखने में दोनों क्वेश्चंस अलग हैं, पर ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अभी हमने रटा है ना कि ए के साथ 7 बोल रहा है और बी के साथ 5 बोल रहा है, तो रेशियो 7-5 नहीं 5-7 हो जाएगा ए और बी का। उसके बाद की कहानी आप जानते हो, योग 84 है, 84 मतलब 5 और 7 12 इंटू बी पूछ रहे हैं, बी मतलब 7 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा 49। अब आप ध्यान से सुनना, अभी जो क्वेश्चन किया दुगुना तिगुना 5 गुना 7 गुना, आपको पता है 5 गुना 7 गुना बोले तो उल्टा, 2 गुना 3 गुना बोले तो उल्टा। सेम टू सेम दोस्तों परसेंटेज में बोल रहे हैं, ए का 15% बी के 25% के समान है। यहाँ 5 गुना 7 गुना बोला, यहाँ पे 15% 25% बोल रहा है। अगर पहले रटते हो तो आप इसमें भी ये याद रख सकते हो, ए के साथ 15 बोला है तो बी को 15 दे दो, और बी के साथ 25 बोला है तो ए को 25 दे दो। मतलब सुनने में लगता है कि 15-25 होगा, पर रेशियो 15-25 नहीं 25-15 होगा। इसको भी लिख के बताता हूं पहले। ए की आयु का 15%, बी की आयु के
25% के समान है। ये 100 तो कट गया, मतलब मैं 15% 25% बोलूं या 15 गुणा 25 गुणा बोलूं, मेथड एक ही रहेगा, वही ए बी आ गया नीचे, उधर पहले से पड़ा है 25, 15 चला जाएगा नीचे, यानी ए और बी का अनुपात 25-15 यानी 5:3 हो गया, 5:3 हो गया। ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? 5:3 इज द करेक्ट रेशियो। भाई 15-25 तो रेशियो 15-25 नहीं 25-15 होगा, बाद में काट लेना कटता हो तो। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद भी कुछ ए दिया है बी बताओ, बी दिया है ए बताओ, वो तो बच्चा गली का जानता है करना। एक बार फटाफट से इसको लिख लें और कमेंट करके बताएं बात समझ में आ रही है कि नहीं। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपके कमेंट्स पर नज़र बनाए रखती है और रखेगी, ताकि अगर मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट मिस हो जाए आपका तो वो मुझको ज़रूर उसका संज्ञान दें। हाँ दोस्तों, ये आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तीसरा और क्या तरीका है जिससे आपको रेशियो के बारे में थोड़ा घुमाया फिराया जा सकता है, उसको एक नोट के रूप में दोस्तों यहाँ लिखिए कि रेशियो हमेशा पूर्णांकों में होने चाहिए। पूर्णांक बोले तो होल नंबर्स में होने चाहिए, मतलब पॉइंट में डेसिमल में ना हो और बटे में फ्रैक्शन में भिन्न में ना हो। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आपको कहें कि ए और बी का रेशियो 2/3 अनुपात 1/2 है, तो इसे पूर्णांक में बदलो। भाई अब इसके बाद क्या होगा? सपोज करो ये क्वेश्चन दिया कि ए व बी का अनुपात इतना है, इनका जो टोटल है वो है 56 वर्ष, और आप जरा बताइए ए की वैल्यू कितनी है। तो मुझे बताओ, रेशियो दिया है, टोटल दिया है, ए की वैल्यू पूछिए। ये तो आप बचपन से करना जानते हो, वही है ना। पर ये रेशियो यूज कर पाने वाले फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि आपसे को पता है कि रेशियो हमेशा पूर्णांकों में होने चाहिए, होल नंबर्स में होने चाहिए। 2, 5, 7, 3, 6, ये 1, 2/3, 1/2 वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इसको कैसे किया जाएगा? पहले इसका जो एक्चुअल मेथड है वो देखो। आपको बोले 2/3 अनुपात 1/2, आपको क्या चाहिए? सर मुझको ये 3 हटाना है, 3 नीचे से हटाना है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई नीचे से हटाना है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो? कि अगर आपने अनुपात के किसी एक हिस्से को, आपने ए वाले हिस्से को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ ए वाले को नहीं बी वाले को भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन सेम तीनों जगह होना चाहिए। ए बी 2 ही लोग हैं, दोनों जगह होना चाहिए। 3 हटाने का, अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 हटने का मकसद तो पूरा हो गया। पर अब ये 2 हटाना बाकी रह गया। इस 2 को कैसे हटाएं? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 भी कट जाएगा। पर अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई किया है तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नियति है ये तो। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब आप जरा गौर से देखें, ये 3 से यहां 3 चला गया, ये 3 से यहां ये 2 से यहां 2 चला गया, तो 2 × 2 4 और 1 × 3 3, ये आपका
रेशियो बन गया पूर्णांकों में। अब रेशियो दिया है, टोटल दिया है, ए बताओ, ये तो आप कर लोगे। अब हम इस दोस्तों, हमारा तरीका क्या होगा, हमारा तरीका क्या होगा, हमारा मेथड क्या होगा, जरा गौर से देखें। आपको ए और बी का रेशियो दिया 2/3 अनुपात 1/2। आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 3। ये दोस्तों रेशियो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद में कटता हो तो काटिएगा, नहीं कटता हो तो एज इट इज रखिएगा। अल्टीमेटली वही आंसर आया कि नहीं। तो अब उसके बाद का तो कर लोगे क्या कि सर 56 अपॉन रेशियो 4 और 3 है, 7 इंटू ए पूछ रहा है, ए वाला 4 है, तो सर अपना आंसर 32 आ जाएगा। ये तो आप जानते हो, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं। आपको रेशियो दिया 2/3 और 1/2। दो दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर जो वैल्यूज प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा। एक और एग्जांपल करवाऊंगा, जरा लिखिए। जल्दी करो रे। एक और ऐसा एग्जांपल देता हूं, देखिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा हूं कि ए और बी की जो अनुपात है वो है 1/4 अनुपात 2/3। बी की वैल्यू 24 वर्ष है, ए की वैल्यू बताओ। ध्यान से सुनिए, अब हमें पूर्णांकों में अनुपात चाहिए। 1/4 2/3, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8। ये आपका फाइनल रेशियो आ गया। उसके बाद 24 वो सब आप जानते हैं। 24 कौन है, बी है, बी यानी इस 8 की वैल्यू है। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ यानी 3 की वैल्यू बताओ। इससे आपको मिल जाएगा 9 वर्ष। ये समझ में आया कि नहीं आया? चेहरे पे मुस्कान लाओ, समझ में आएगा। समझ रहे हो बात को? गुड, जल्दी लिखिए। हाँ दोस्तों, अब रेशियो दिए जाने का एक और तरीका क्या हो सकता है, वो आपको डेसिमल में दे सकते हैं। वो आप कर लोगे। जैसे आपसे कहें ए अनुपात बी बराबर 1.2 अनुपात 2.6 और आपसे कहें कि बी की वैल्यू 65 वर्ष है, ए की वैल्यू बताओ। तो ये तो आप कर लोगे। ये तो बस पॉइंट हटाना है। पॉइंट कैसे हटेगा भाई? पॉइंट कैसे हटेगा? आपको 1/2 और 2.6 दिया है ना, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, या दोनों के अलग अलग हटाओ। तो यहाँ पे पॉइंट बटा 10 करो, यहाँ भी पॉइंट हटाओ बटा 10 करो, 10 से 10 तो कटेगा। अल्टीमेटली 12/36,
2 से काटोगे तो 6:13 आ जाएगा। ये तो ना के बराबर चीज हुई, बस दिखा रहा हूं कि ऐसा भी होता है और आप जानते हो। उसके बाद B 65 दिया है, 65 B है यानी 13 की वैल्यू, A की वैल्यू बताओ यानी 6 की वैल्यू बताओ, यू विल गेट 30। और भाई आपको पता है आप एज 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 वर्ष 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 लिख रहे हो, ये ऐसा भी तो हो सकता है ये इनकी हाइट का अनुपात हो, उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर हो, एक ही बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ताकि भटके ना अपने रास्ते से, इसलिए वी आर यूजिंग एज, आयु का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी कंसेप्ट तो आयु में, पैसों में, हाइट में, वेट में, सब में सेम रहेगा। जल्दी से लिखिए। अच्छा दोस्तों सुनो, अब आपने क्या देखा, आपने देखा रेशियो होता है, रेशियो के साथ में ए बी टोटल और अंतर। रेशियो देंगे, ये दो लोगों का अगर रेशियो होता है तो टोटल देकर ए पूछ लेंगे या ए देकर बी पूछ लेंगे या टोटल पूछ लेंगे, इन चारों में क्वेश्चन का आदान प्रदान होगा। इसको घुमा फिरा के भी दे सकते हैं और डायरेक्टली भी दे सकते हैं। डायरेक्टली बोल दिया 2:3 या अलग अलग तरह से घुमा फिरा के बोल दिया जो आपने टाइप 2 में देखा। टाइप 2 में अब दोस्तों टाइप 3 पे जब हम आ गए हैं तो टाइप 3 में हम क्या देख रहे होंगे कि अगर ये 2 की जगह 3 लोग हो जाएं, पहली चीज तो दोस्तों 2 हो या 3 हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हो या 3 हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी ए बी का अनुपात होता था, अब अगर मैं आपको ए बी सी का अनुपात दे दूं 2:1:4 और फिर आपसे कहूं कि इन तीनों का योग 56 वर्ष है, इन तीनों का योग 56 वर्ष है, आप जरा मुझे सी की आयु बताइए, तो क्या ये फर्क पड़ेगा? अरे योग है, तीनों का योग है, तो तीनों का योग जब ये 2 लोग होते थे, जैसे ये 4 ना हो और ये सी ना हो, तो 2, तो ये 3 से डिवाइड कर दो। अब ये 3 लोग हैं तो भाई तीनों के योग से, अपना कंसेप्ट क्या है जो कल पढ़ा कि जिसकी वास्तविक वैल्यू होती है उसको उसके अनुपात से डिवाइड करते हैं। यहां पे वास्तविक वैल्यू 56 किसकी है? 56 तीनों के योग की है, तो तीनों का योग कितना है? 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 4 7। क्या पूछ रहे हैं? सी की आयु, सी की आयु मतलब 4 वाले की आयु पूछ रहे हैं। 32 साल आंसर दोगे। मेरे ख्याल में ये तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पर अगर टेंशन की बात नहीं है तो पढ़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि चैलेंज आएगा। वो चैलेंज क्या है वो आप अगले क्वेश्चन में देखोगे, वो चैलेंज क्या है वो आप अगले क्वेश्चन में देखोगे, और वो आपके सामने रख रहा हूं, जरा गौर से देखना दोस्तों। क्वेश्चन में दे रहा हूं ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, बी और सी की आयु का अनुपात 3:5 है, तीनों का योग यानी टोटल 60 वर्ष है, और आप बताइए सी की आयु कितनी होगी। ध्यान से सुनना। और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको पेन नहीं चलाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी आंसर दूंगा कमेंट करके बड़ा मजा आएगा, सर को अच्छा लगेगा, नहीं भाई, मैं जब सिखा रहा हूं तब मुझे आपके आंसर देखने का ही मन नहीं होता। आई वोंट इवन सी योर कमेंट्स, रद्दी के भाव जाएंगे। आपको सिर्फ सामने देखना है, जब तक मैं ना कहूं तब तक खुद ट्राई नहीं करना है। ए और बी का अनुपात है 3:2, बी और सी का अनुपात है 5:1। तीनों का टोटल 81, बी का बताओ। दोस्तों अब एक चीज को ध्यान से सुनना, तीनों का टोटल दिया है, ए पूछ लिया या बी पूछ लिया या सी पूछ लिया, ये तो आप इस क्वेश्चन में देख चुके हो कि भाई रेशियो दे दो, चाहे 2 का दो चाहे 3 का दो, कंसेप्ट में फर्क नहीं है। पर आप यहां देखो, तीनों लोगों का अनुपात एक साथ नहीं दिया, ए बी का अलग अनुपात दिया है, बी सी का अलग अनुपात दिया है, और इन दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, तो इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो जरा,
आपसे कह रहे हैं कि ए और बी का, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ए और बी का अनुपात है 2:3 और बी और सी का अनुपात है 3:5। इस क्वेश्चन में आपसे कहा कि ए और बी का अनुपात है 3:2 और बी और सी का अनुपात है 5:1। दोस्तों गौर से सुनना, अगर एक सेकंड भी मम्मी ने आवाज लगाई, बोला पालक लेके आजा बेटा, तो आप समझ जाओ कि पालक ही लाते रहोगे, छूट जाएगा। सामने देखो, आपको तीनों का योग दिया है तो आपको तीनों का अनुपात नीचे रखना है और ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, पर वो अनुपात तीनों का ए बी सी कंबाइंड होना चाहिए। यहाँ ए बी का अलग है, बी सी का अलग है, दोनों क्वेश्चंस में। तो पहला उद्देश्य क्या है हमारा? पहला उद्देश्य है कि ए बी सी का कंबाइंड अनुपात बनाए। दोस्तों आप मुझे बताओ, दो चीजों को एक साथ कैसे जोड़ेंगे? जब उनके बीच में एक सूत्रधार, एक रिसोर्स कॉमन हो। यहां पे ए का रिलेशन बी से पता है और बी का रिलेशन सी से पता है, तो ए और सी का रिलेशन भी निकलेगा। हमने कहा ए बी और सी का रिलेशन बताओ। अब आप ध्यान से सुनना, बी को मैं अगर 3 लेता हूं, अगर मैं बी को 3 लेता हूं, तो जब बी 3 है तब ए खुशी खुशी 2 बन जाएगा। कहेगा हाँ तू जब 3 होता है तब मैं 2 होता हूं। और बी जब 3 होता है, बी जब 3 होता है तो सी कितना होता है? 5 होता है। तो ये 2, ये 3 और ये 5 का रेशियो मिल गया। उसके बाद आप सब कर लोगे, क्या कर लोगे? 60/2 और 3 5 और 5 10 इंटू सी का पूछा है, सी के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे और आपको 30 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 30 मिल जाएगा। ध्यान से देखते जाना, 30 मिल जाएगा। एक सहूलियत क्या थी कि b की वैल्यू यहां भी 3 है, b की वैल्यू यहां भी 3 है। एक चीज कॉमन तो होगी, यहां भी ए बी और बी सी है, b कॉमन है, यहां भी b है, पर b यहां भी 3 है और b यहां भी 3 है। तो c और a राजी है कि हाँ भाई तेरे लिए भी b 3 है, मेरे लिए भी b 3 है, मैं 5 बन के आ जाऊं, तू 2 बन के आ जा। दोनों खुशी खुशी आ गए, क्योंकि उनके बीच में जो कॉमन चीज है वो सेम नंबर लेकर आ रही है। पर दोस्तों यहां भी b तो कॉमन है, पर b के नंबर अलग हैं। मतलब अगर मैं b को 2 ले लूं, अगर मैं b को 2 ले लूं तो a तो खुशी खुशी 3 बन के आ जाएगा। जब मैं b को 2 ले लूं तो a तो खुशी खुशी 3 बन के आ जाएगा, पर c आने से इनकार कर देगा, बोलेगा मैं तो तब आऊं, मैं तो तब आऊं जब b को 5 रखने को बोलो। अगर तुम्हारा b 2 रहेगा तो मैं 1 के रूप में नहीं आऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, c तो तभी आएगा ना जब b 5 हो। ठीक है, तो हमने कहा भाई फूफा जी शादी में नाराज नहीं होने चाहिए। हमने b को बोला भाई तू 5 बन के आ, तो c ने कहा कि हाँ ठीक है, तो अब मैं 1 आने को रेडी हूं। फिर हमने बुलाया a को, a बोला अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो तब आऊंगा जब तुम b को 2 रखो, तुम b को 5 रखोगे तो अपन नहीं आने वाले बॉस। हमने कहा ये तो लोचा हो गया। एक तरफ फूफा जी नाराज हैं, फूफा जी को मनाएं तो मौसा जी नाराज हो जाएं, दोनों को कैसे एक साथ मनाएं? हमने कहा ऐसा करते हैं, हमने कहा ऐसा करते हैं, हमें एक चीज समझ में आई। वो एक चीज जो हमको समझ में आई, वो कौन सी चीज समझ में आई? ऊपर वाले एग्जाम्पल से कि दोनों रेशियो को कंबाइन करने के लिए जो व्यक्ति कॉमन है, कॉमन b है, तो b का अनुपात सेम होना चाहिए। सेम है तो a भी खुशी खुशी आ जाएगा, c भी खुशी खुशी आ जाएगा। अगर b अलग अलग हो तो आप उन्हें सेम कीजिए, मेक देम इक्वल। हमने कहा कैसे? तो आप मुझे बताओ, 2 और 5 को सेम करना है तो 2 को 5 तो नहीं बना सकता, 5 को तो 2 नहीं बना सकता, पर दोनों को 10 बना सकता हूं। आप मुझे बताएं 2 को 10 कैसे बना सकता हूं? 5 से मल्टीप्लाई करके। और 5 को 10 कैसे बना सकता हूं? 2 से मल्टीप्लाई करके। और सिर्फ b को नहीं, पूरे को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी a और b का रेशियो 15:10 आ गया। वैसे ही इस अनुपात को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पंजे 10 और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि पिछले इजी वाले क्वेश्चन की तरह अब b दोनों तरफ सेम है,
b दोनों तरफ सेम है, हमने कहा b को 10 के रूप में ले आओ, b इज 10। जब b 10 है तो a खुशी खुशी 15 बनने को तैयार है और c खुशी खुशी 2 बनने को तैयार है। जब सब खुश हो जाए तो शादी पक्की हो जाएगी। अब ना फूफा नाराज ना मौसा नाराज, दोनों सब राजी, तो क्या करेगा काजी? भाई ये रेशियो आ गया। मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने ये समझाया कि b को सेम रखो, अगर b सेम है तो वो कंबाइंड रेशियो बनेगा, और अगर सेम नहीं है तो सेम बनाओ। सेम बनाया, मैथमेटिक्स के नियम लगाए। पर ऐसे करेंगे दोस्तों एग्जाम में, अगर सपोज करो एग्जाम में 3-4 बार ऐसा करने का मौका आ जाए, हम 2-2 मिनट लगाएं तो 10 मिनट तो हम 3-4 क्वेश्चन में खर्च कर देंगे, उसके बाद तो अभी कैलकुलेशन बाकी है। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा, दिस इज नॉट द मेथड, ये एक्चुअल मेथड है बट ये हमारा मेथड नहीं है। तो दोस्तों हमारा मेथड क्या होगा? हमारा मेथड क्या होगा जरा गौर से देखना। हमारा मेथड क्या कहता है? ए बी सी को ले आओ, ए बी को लाओ, ए बी है 3-2, ए बी को क्या लाओ? 3-2। मेरी तरफ देखना, मुझको भी देखना और टेक्स्ट को भी देखना। और बी सी को 5-1 लाओ। भाई बी तो आ चुका है तो बी के पास जगह नहीं बची, हमने कहा नीचे रख ले, बी के नीचे ही बी आएगा, 5-1 बी सी। ठीक है, अब आप जरा सुनना। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे उल्टा एन बनाओ, मैं आपको वो सब नहीं, जो सटीक चीजें जो कभी गलत नहीं होगी वो बता रहा हूं। आपको ये जगह खाली दिख रही होगी और आपको ये जगह खाली दिख रही होगी, ताकि एक पूरी मैट्रिक्स, एक पूरी सारणी, टेबल बन जाए। ये जगह खाली दोस्तों किसके पास है? 5 के पास। लेफ्ट राइट वाले पड़ोसी हैं, ऊपर नीचे वाले नहीं। 5 के पास खाली है तो ये जगह 5 से भर दो। ये जगह 2 के पास खाली है तो ये जगह 2 से भर दो। 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 2 × 1 2। ये इन तीनों का अनुपात आ गया 15:10:2। और अभी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ना मुझको कोई जल्दी है ना आपको होनी चाहिए। ये तीनों का रेशियो आ गया, उसके बाद तो आप सब जानते हैं, उसके बाद तो हमें 81 तीनों का टोटल है, यानी 15 10 25 और 2 27 इंटू बी का वैल्यू पूछ रहे हैं, बी मतलब 10 का वैल्यू पूछ रहे हैं, जाएगा 3 और आपका आंसर आएगा 30। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप कल से करते आ रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों का कंबाइंड रेशियो कैसे बनाया जाए, तीनों का कंबाइंड रेशियो कैसे बनाया जाए। भाई कॉमन आदमी, जैसे सपोज करो अभी मेरी क्लास 2 बैच में चल रही है, अगर मैं ही एक आदमी पढ़ा रहा हूं तो मेरी शर्ट तो सेम दिखनी चाहिए ना, मेरी शर्ट तो सेम दिखनी चाहिए, तभी तो आदमी को यकीन होगा कि हाँ एक ही आदमी पढ़ा रहा है, नहीं तो बोलेगा यार एक तो पुरानी क्लास लगता है, इनको पेल दी है, ये चल रही है रिकॉर्डिंग। अगर मैं एक समय पर 2 लोगों को दिख रहा हूं तो मुझको सेम शर्ट में दिखूंगा, उसी तरह अगर बी एक जगह पे ही दो जगह पे दिख रहा है तो वो सेम आदमी तभी होगा जब उसके नंबर सेम हो, तो जब सेम नहीं हो तो उन्हें सेम करके दिखाओ। पर ये मेथड है, एक्चुअल मेथड लंबा हो जाएगा। हमारा मेथड आपको समझना है, ए बी का रेशियो लिखा, ए बी का रेशियो लिखा, बी सी का रेशियो लिखा और फिर खाली जगह पड़ोसी से भर दी। अगले क्वेश्चन में भी बताऊंगा हमारे मेथड से सारे क्वेश्चन, जरा लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन को नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन तो लिख ही लीजिए। हाँ जी, हो गया क्या? ओके, देखो देखते जाओ, कुछ लिखना मिस हो गया हो तो पीडीएफ में से लिखना, घबराना नहीं है। सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं, ए और बी का अनुपात है 2:3,
बी और सी का अनुपात है 5:2। ए बी और सी का अनुपात बताइए। ए और बी का अनुपात है 5:4। बी और सी का अनुपात है 2:3। ए और सी का अनुपात बताइए। दोस्तों पहला मैं करा रहा हूं, अगला आप करेंगे। आपको बोला ए बी और सी 3 लोग हैं, ए और बी का अनुपात है 2:3, बी और सी का अनुपात है 5:2। अभी खाली जगह पड़ोसियों से भरो। ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। ये जगह किससे भरनी है? पड़ोसी 5 से। ये जगह किससे भरनी है? पड़ोसी 3 से। मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, 3 × 5 15, 3 × 2 6। दिस इज द फाइनल रेशियो। अगर कटता हो तो काटना भी पड़ेगा, अभी तो नहीं कटता शायद, यही आंसर है। दोस्तों कुछ लोग और कुछ किताबें इसको कुछ इस तरह से बताएंगी, एक ही बात है, पर वो तरीका क्या होगा कि भाई थोड़ा साइज छोटा करता हूं। देखना ध्यान से। कुछ लोग इसको ऐसे बताएंगे कि ए और बी का अनुपात है 2:3, बी और सी का अनुपात है 5:2। ऐसे उल्टा एन बनाओ। वो उल्टा एन ही होता है दोस्तों। 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। पर कंफ्यूजन होगा, भूल गए, गलती से कोई गलत वैल्यू लिख दी, तो अपन ने कहा ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करना है, खाली जगह को पड़ोसी से भरते हैं। ये रेशियो आपसे पूछा है 10 15 6, 10 15 6 फाइनल आंसर है। जैसे यहां देखो, ए और बी का रेशियो दिया है 5:4, बी और सी का दिया है 2:3। ये जगह किससे भरोगे? इसके पड़ोसी से। ये जगह भरो पड़ोसी, पड़ोसी यानी 2 से, और ये जगह भरो पड़ोसी, पड़ोसी यानी 4 से। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अभी ये करेक्ट आंसर है या नहीं? करेक्ट है, पर अभी ये कटता है तो काटो। 2 से काटो 5, 2 से काटो 4, 2 से काटो 6। करेक्ट रेशियो एबीसी का तो 5 4 6, पर आपसे एसी का पूछा है तो ए का 5 और सी का 6। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप मेरी बात सब तक पहुंच पा रही है और समझ भी सबको आ रहा है। वेरी नाइस गाइज, परफेक्ट। आप लोग से जितना मैं उम्मीद कर रहा हूं उससे ज़्यादा समझदार, उससे ज़्यादा मेहनती, उससे ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ और डेडिकेटेड आप लोग लग रहे हैं। बाकी समय बताएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो नया नया कोर्स चालू होता है बच्चे बड़े सीरियसली पढ़ते हैं, धीरे धीरे थकान आने लगती है। जो नॉन सीरियस बच्चा है वो पीछे जाता है, वो लाइव क्लास देखना बंद करता है, फिर वो रिकॉर्डिंग देखना बंद करता है, फिर उसके 20 दिन महीने भर का रिकॉर्डिंग इकट्ठा हो जाता है, फिर वो सोचता है अब कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ और वो छोड़ देता है। सीरियस बच्चा एंड तक देखता जाएगा, रोज़ के रोज़ वीडियो देखेगा, लाइव ना देख पाए तो रात को देखेगा, दोपहर में जब उसका दिल करेगा तब वो देखेगा, अगले दिन दोपहर में देखेगा, वगैरह वगैरह, पर वो छोड़ेगा नहीं। खैर, अभी ये बात सबको समझ में आ रही है। आई होप एक बार में सबको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों कमेंट भी मैं देख रहा था और मुझे पता है कि मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर ये तो 2 लोगों का अपन ने कर लिया, सर ये 3 लोग हो गए, सर ये 4 लोग हो जाए। मैंने कहा अब चाहे 4 हो जाए चाहे 5 हो जाए, मेथड सेम रहेगा। अब चाहे 4 हो जाए चाहे 5 हो जाए। देखिए जरा, क्वेश्चन है ए और बी का अनुपात है 3:1, बी और सी का अनुपात है 2:3, सी और डी का अनुपात है 2:5। आपको ए बी सी डी का रेशियो बताना है। अब दोस्तों कितना सिंपल, अब चाहे 3 लोगों में करते थे वही 4 लोगों में करोगे। अब 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए बी का रेशियो 3:1, बी सी का रेशियो 2:3 और सी डी का रेशियो 2:5।
अगर ये ई भी होता तो फिर डी और ई भी लिख देते, समझ रहे हो। खैर 4 लोगों से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता, 10 लोगों का भी आ जाए तो मेथड अब सेम रहेगा। दोस्तों ये जगह खाली दिख रही है, 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 ये जगह खाली दिख रही है और ये जगह खाली दिख रही है। कंसेप्ट है कि खाली जगह को पड़ोसी से भरते हैं। इन दोनों की जगह पड़ोसी कौन है, 2, तो 2 से भर दो, 2 से भर दो। इसका पड़ोसी कौन है, 2, 2 से भर दो। इसका पड़ोसी कौन है, 1, तो 1 से भर दो। इसका पड़ोसी कौन है, 3, तो 3 से भर दो। बस अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3 इंटू 5 15। अगर कुछ कटता हो तो काट लेना, नहीं कटता हो तो मत काटना। शायद नहीं कटता कुछ भी, तो यही फाइनल आंसर है। हो सकता है ए बी सी डी की जगह आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई सिर्फ ए और डी का रेशियो बताओ या सिर्फ बी और डी का रेशियो बताओ, कुछ भी पूछ सकता है पूछना वाला। तो आपको तो चारों का मिला है, अब आप ए डी का ले लो, बी डी का ले लो, ए सी का ले लो, जो दिल करे। आपको ए डी का पूछा तो 12:15, ए बी डी का पूछे तो 4:15। इस 12:15 को काट के आप 4:5 भी लिख सकते हो, 4:5 भी लिख सकते हो, है ना, वो तो ठीक है, आप जानते हो। ए बी सी डी का पूछा तो अपना आंसर आया 12:4:6:15। पर मुझको बताओ क्या जीवन में इससे आसान कुछ मिलेगा आपको? और अगर मिलेगा तो क्या वो एग्जाम में आएगा? इजी तो भाई खाना खाना होता है, पानी पीना होता है, एग्जाम में तो नहीं आएगा। एग्जाम में उसे कमाना पड़ेगा। तो कमाना है तो ऐसी चीजें सीखो जो पसीना छूटे और एग्जाम में आपके काम आए। हाँ दोस्तों, गुड। चलिए अब आज क्लास खत्म करते हैं, उससे पहले होमवर्क दे देते हैं। क्या दे देते हैं? होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन सुनो, अभी कोई आंसर नहीं देगा। अगर किसी ने अभी आंसर दिया तो उसकी मेरी नज़रों में वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप क्वेश्चन लिखेंगे, आपको आता है तो आप मन में रखें, क्वेश्चन लिख लें, और अगर अभी नहीं लिखना है तो पीडीएफ में से बाद में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों।
दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़े जा रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस आप करके हम कल जब क्लास में सुबह मिलेंगे, मतलब कल की क्लास में जब मिलेंगे स्टार्टिंग में, तो आप ज़रूर इनको सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।